वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग कुछ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन डायमेंशनल क्लोज पैक। वन डायमेंशनल क्लोज पैक का मतलब हुआ कि जो एटम्स हैं वो यूनिडायमेंशनल एक ही डायमेंशन में अरेंज्ड है, यानी कि लेंथ वाइज सिर्फ अरेंज्ड है। इसके बारे में अगर हम पढ़े तो इसके बारे में ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना जानना है कि वन डायमेंशनल क्लोज पैक में किसी एक एटम की बात करें तो वो टू अदर एटम से अटैच्ड होते हैं। दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी अगर इस एटम की बात करें, ये एटम, तो ये दो अदर एटम से अटैच्ड है, तो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू अ सिंगल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। इसका भी 2, यानी कि इंड पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे, इंड पॉइंट की बात हम लोग नहीं करते हैं, जितने भी एटम्स हैं उसको छोड़ के, तो सारे का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। दैट इज योर क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब टू डायमेंशनल, सेकेंड हम लोग टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ये दो तरह का होगा। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आपको दो तरह से मिल सकता है, एक स्क्वायर और दूसरा हेक्सागोनल। स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो टू डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? एक डायमेंशन में है, इसके ऊपर से दूसरा अरेंज करते चले जाए तो वो टू डायमेंशनल हो जाए। ये सिंगल लेंथ वाइज है और इसका ब्रेथ जब बढ़ा देंगे तो क्या कहलाएगा? ये टू डायमेंशनल कहलाएगा। तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो टाइप का हुआ। इसमें जो फर्स्ट हुआ ए, दैट इज योर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड बी मैं इधर कर दे रहा हूं, बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी दोनों को एक साथ ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि ताकि डिफरेंशिएट हो सके और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा? ये अगर हमारा एटम्स है, अभी ये वन डायमेंशनल बना, ये वन डायमेंशनल एटम है, इसका दूसरा जो लेयर आ रहा है इसी पे कंप्लीटली अटैच्ड हो, ऐसे इसी पे कंप्लीटली अटैच्ड है। फिर नीचे भी तीसरा लेयर शुरू हुआ। अब ये टू डायमेंशनल, दो लेयर हुआ जैसे ही, वैसे ये टू डायमेंशनल हो गया, क्योंकि इसमें लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी हो गया। ओके, ये टू डायमेंशनल की बात जब हम लोग देखेंगे तो इसमें एटम्स एक लेयर में ना होके कई सारे, एक रो में ना होके कई रो में है, तो इसमें लेंथ भी हो गया और ब्रेथ भी हो गया। दैट इज टू डायमेंशनल। स्क्वायर क्यों कहेंगे? इसके एटम के जस्ट ऊपर एक और एटम है, तो ये स्क्वायर शेप में आएगा। और इसको इस तरह से समझिए, किसी एक एटम को स्टडी करने के लिए हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूं, जिसको स्टडी करने जा रहा हूं। इस एटम से एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार एटम अटैच्ड है। और इस चारों एटम को अगर आप ज्वाइन करेंगे, इस चारों एटम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये स्क्वायर शेप मिल जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसका कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे देख रहे हैं कि एक एटम 4 अदर एटम से अटैच्ड है, दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो जाएगा। 1 एटम ओवर अनदर एटम अटैच्ड होते हुए एक रो दूसरे रो पे एकदम सेम साइज में चिपका हुआ है, उस कंडीशन में एक एटम 4 एटम से अटैच रहता है, दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और अटैच्ड एटम को अगर ज्वाइंट करते हैं तो हमको एक स्क्वायर शेप मिलता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो उसमें भी पहले सिंगल रो तो सेम वे में बनेगा, इसमें तो कोनो चेंजिंग है, ये सिंगल रो बन गया। सिंगल रो के बाद नेक्स्ट रो जो आएगा वो फर्स्ट एटम के जस्ट नीचे ना होके 2 एटम के मिड पॉइंट में होगा, फिर ये सेकेंड एटम इस दोनों एटम के मिड बीच में आएगा, फिर थर्ड एटम जो होगा वो इस दोनों एटम के बीच में, फोर्थ जो होगा वो इस दोनों एटम, सिक्स्थ इस दोनों, तो ये अरेंजमेंट अलग टाइप का थोड़ा सा हो गया, आप देख सकते हैं। यहां पे भी एक आ जाएगा। नेक्स्ट लेयर जो आएगा वो भी इसके जस्ट नीचे ना होके इस 2 एटम के नीचे आएगा, तो ये हेक्सागोनल, ये सब एक दूसरे से अटैच्ड रहना चाहिए, तो ये कहलाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहलाता है? इसमें किसी एक सेंट्रल एटम को सोचिएगा तो इससे अटैच्ड मिलेंगे ये इससे 6 एटम अटैच्ड है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये हेक्सागोनल शेप में आ जाएगा। ओके, ये स्क्वायर शेप दिया था, इससे अटैच्ड एटम को जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो ये स्क्वायर शेप दिया था, और ये कैसा दे रहा है? हेक्सागोनल शेप दे रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल में। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 एटम अटैच्ड है एक एटम से, तो 6 होगा। किसी भी एटम को ले लीजिए, इस एटम को भी देखिएगा तो इससे 6 अटैच्ड है। इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे वाले लेयर को तो हमने बनाया ही नहीं, जब इसमें भी नीचे लेयर बना देंगे तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे किसी भी एटम को लेंगे तो 4 एटम अटैच्ड मिलेगा, दैट इज वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। शेप स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, 1 डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल में अगर स्क्वायर है तो 4, हेक्सागोनल है तो 6। अब 3 डायमेंशनल की बात आई, जो कि एक्चुअल कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो 3 डायमेंशनल में ही होता है, तो अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ये भी 2 तरह का होता है, एक स्क्वायर से बनता है, दूसरा हेक्सागोनल से बनता है। स्क्वायर से जो बनेगा वो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग कहलाएगा जो स्क्वायर से बनेगा। इसमें भी फर्स्ट टाइप जो हुआ वो होगा इस क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ये इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दे, ये मैं बना नहीं सकता हूं, बनाना संभव नहीं है बोर्ड पे, ये जैसा का जैसा लेयर है उसी के ऊपर वैसा ही लेयर अगर एक और एटम का चढ़ा दे, फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर चढ़ते जाए, तो ये बनेगा आपको क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग किससे बनता है? इट इज
formed by square close packing. Square close पैकिंग. स्क्वायर क्लोज पैकिंग से पहला बना क्यूबिकल, और सेकेंड बी की बात अगर करें तो बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनेगा. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से कैसे बनेगा? एक इसका इमेज मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने का. ये क्योंकि इसके ऊपर सिंपली नहीं होता, इसके ऊपर तो जैसे यहां एटम है तो इसी के ऊपर एटम रहेगा, लेकिन यहां एटम पे एटम नहीं रहेगा. जैसे पहले भी हमने देखा कि यहां के नीचे ना के इस पे एटम रहेगा, वैसे भी यहां पे इस पे अटैच्ड, यहां पे इस तरह से अटैच्ड है, ऐसे है. नीचे भी आएगा, ऐसे. ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है. इसमें जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, वॉइड के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा. ये जो बीच में जगह छूट गया, इसके ऊपर एक आएगा. ये दूसरा लेयर जब आएगा तो इसके ऊपर से, फिर यहां पे एक है, इसके ऊपर से जब एक आएगा, इस तरह से जब बनेगा. यहां पे देखिए, नहीं इसके ऊपर आया नहीं इसके ऊपर आया, बीच में आ गया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. तो इस तरह से आप देखें कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, सिंगल लाइन है एटम का, एक रो है. मल्टीपल रो जब आ जाता है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों हो जाता है. अगर वन एटम दूसरे एटम, सेकेंड रो और फर्स्ट रो का एटम एक दूसरे के एकदम आमने सामने रहे तो डेट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. स्क्वायर में 4 एटम्स होते हैं अटैच्ड एक एटम से. एक एटम से 4 एटम अटैच्ड हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ये स्क्वायर शेप बनाता है अटैच्ड एटम. यहां पे एक एटम से 6 एटम अटैच्ड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और हेक्सागोनल बनाता है, इसलिए शेप हेक्सागोनल बनाता है. और इसमें एक के नीचे ना आके 2 के बीच में आता है. सेम वे में जब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बताएंगे तो इसी के ऊपर दूसरा चढ़ा देंगे, बस इस एटम के ऊपर दूसरा एटम रहेगा. लेकिन यहां पे इस एटम के ऊपर नहीं, इस तीनों एटम के बीच में एक एटम रहेगा, फिर इस तीनों एटम के बीच में एक एटम यहां पे हमने बनाया. तो ये सेकेंड टाइप का 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगा. ओके, तो आज इस क्लास में हमने क्लोज पैकिंग के बारे में बताया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉइड के बारे में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.